हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, सामान्य ज्ञान 17 भाग संख्या 17 आज अपन पढ़ने वाले वनपाल वन रक्षक और पीटीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों जीके का खजाना डेली लाइव आना भूल न जाना, ये आपको बात रखनी है याद। और दोस्तों आज से यहाँ से जो प्रश्न बन रहे ना वो स्वतंत्रता संग्राम से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहले दोस्तों उम्मीद है कि आप इस क्लास को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन रहेंगे। सुपर फास्ट भी करने की कोशिश करूंगा ताकि जो आपका समय भी ज़्यादा खराब ना हो। तो देखिएगा 471 में क्या पूछा है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग जो है चलाया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर भी बनेगा। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स पर या फिर कॉर्नवालिस पर या वेलेस्ली पर या फिर विलियम बेंटिंग पर। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इनमें से जो भी है ना उसे चूहा और नेवला कहा गया है। चूहा और नेवले की संज्ञा दी गई है दोस्तों, ध्यान रखना। चूहे और नेवले की एक झूठा बैलों का ठेकेदार, एक झूठा बैलों का ठेकेदार भी इसे संज्ञा दी गई है मेरे दोस्तों। और अन्याय का मुखिया का की संज्ञा भी इसे दी गई है। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स होगा इनमें से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। देखिए दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है। तो भैया राइट आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। कौन था, बोले सर विलियम बेंटिंग था। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ना भारतीय प्रशासन को पूर्णतः मतलब कि आप कहें तो केंद्रीकृत करने का जो है इसमें प्रयास किया गया, इसमें कोशिश की गई थी। तो राइट आंसर फिलहाल ये ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये बता दीजिएगा। बंगाल के अंतिम कौन थे, बोले सर विलियम बेंटिंग थे। तो भैया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के भी गवर्नर जनरल वही थे जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, क्योंकि वो बंगाल के थे तो बंगाल से वहाँ से हटा कर इनको यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और दोस्तों एक्ट कौन सा, जो कि मैंने अभी आपको बताया 1833 वाला, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में बता दिया आपको। अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ या फिर सर हेनरी हॉर्डिंग्स। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर मैंने आपको एडवांस भी बता दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आज नहीं बल्कि जो इससे लास्ट वाली क्लास हुई थी उसमें बता दिया था मैंने आपको लगभग, है ना। तो फिलहाल बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। और जो मैंने अभी आपको बताया ना हेस्टिंग्स के बारे में चूहा और नेवला कहा जाता है। एक झूठा बैलों का ठेकेदार भी कहते हैं उसे अन्याय का मुखिया भी कहते हैं। लेकिन कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था, तो भैया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होगा राइट आंसर, ठीक है। और इसने लगभग जो है 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। और 1500 ही ठगों को मतलब इनमें से अनेकों को वो फिक्स नहीं है, इनमें से अनेकों को फांसी भी दे दी गई थी, बाकी को आजीवन निर्वाचित कर दिया था मेरे दोस्तों। तो ये जो है 1837 के बाद संगठित रूप से ठगों पर जो है काबू पा लिया था। ठग जो है बंद हो गए थे, अंत हो गए थे, ठगों का अंत हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था। इनमें से कौन सा जो है भारत का पहला वायसराय था। दोस्तों देखिएगा गवर्नर जनरल हुए थे पहले, उसके बाद वायसराय हुआ करते थे। कौन वायसराय हुआ करते थे। अब भारत के पहले वायसराय जो थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव था या फिर लॉर्ड कैनिंग था या पिट था या लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो भैया जो था ना वो था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और यहीं पर अगर बात की जाए
देखिए अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसमें वायसराय ये सबसे पहला था, वायसराय सबसे पहला था दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। और अलग से मैं आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन में दे दूंगा दोस्तों कि कौन पहला हुआ, कौन कहाँ पे बाद में हुआ, कौन कैसे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसने आरंभ किया था, ये बताना है आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है ना, किसने आरंभ किया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड लिटन ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसने आरंभ किया था दोस्तों? ये एक जो है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और दोस्तों इस सिद्धांत पर जो है ना 1848 में तो 17, ठीक है। इसी प्रकार 1890 में जो है 1849 में जो है जैतपुर और संबलपुर, 1850 में बघाट नाम से क्षेत्र, और 1852 में उदयपुर। यहाँ पर कुल मिला के जो है इस सभी राज्यों को, जैसे उदयपुर है मेरे दोस्तों और झांसी है, 1854 में नागपुर है, 1855 में करौली है, इन सभी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ये लॉर्ड डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की एक हस्तांतरित जो है क्या चली थी नीति। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? देखिए दोस्तों, राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया। किस पर? नागपुर को राज्य अपहरण नीति के जो है उसके माध्यम से अपहरण किया गया, ठीक है। और पंजाब को ऐसे ही अपनाया गया अपहरण नीति के द्वारा, और 17 को भी इसी प्रकार से, लेकिन झांसी को इसी प्रकार से नहीं हटाया दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ये है कि टेलीग्राफ लाइन जो है ना, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? टेलीग्राफ लाइन जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक बिछाई गई थी? सबसे पहले अकबर, देखिए दोस्तों, कलकत्ता से आगरा, या फिर आगरा से जयपुर, या दिल्ली से शिमला, या फिर कलकत्ता से रानीगंज। तो राइट आंसर 1853 में दोस्तों बिछाई गई थी। ये कब? 1853 की बात है, और कलकत्ता से आगरा के मध्य बिछाई गई थी। फिलहाल ए ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछा ही जा रहा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देख लीजिएगा, अब आपको आंसर देना है। भारत का अंतिम वायसराय जो था ना वो कौन था, ये बताना है दोस्तों। भारत का अंतिम वायसराय जो था ना वो कौन था? लॉर्ड लिथगो, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड वेवेल, या फिर क्लीमेंट एटली। भारत का अंतिम वायसराय जो था ना वो था लॉर्ड माउंटबेटन। भी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। और इसी के शासनकाल में आपको बता दूं दोस्तों, ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा एक भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था, जो कि कब किया था मेरे दोस्तों? 1947 में। आपको मैं मंथ भी बता दूं दोस्तों, जुलाई 1947 को, 4 जुलाई को, ठीक है। तो उस समय जो है ये एक्ट जैसे कि प्रस्तुत किया था, कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था, और ये 18 जुलाई को पारित भी हो गया था। कब? 18 जुलाई को पारित भी हो गया था, 18 जुलाई 1947 को, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ये बी ऑप्शन हो जाएगा लॉक। और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बड़े शानदार है, और मैं यहाँ पर एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। बस आपको ये चीज़ करनी है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखेगा। आपका जो है आपकी जो क्या मेरिट लीड करेगा मेरे दोस्तों, हर एक सही क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बी.आर. अम्बेडकर नहीं था, श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कह लो, और वायसराय भी, ठीक है। चलो सर, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लिखा है यहाँ पे, लेकिन वायसराय होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से पूछा गया मेरे दोस्तों। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले जाए, लेकिन हालांकि गवर्नर जनरल की बात करें जो लास्ट था कैनिंग, और वो पहला वायसराय भी माना जाता, तो वो चीज़ अलग हो जाती, वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे तो। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, जल्दी
से आंसर बताना है, माउंट बेटन हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का है ना, वैसे भारत का पहला तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत का कौन था? माउंट बेटन था मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन। आपको मैं ट्रिक के माध्यम से या फिर ऐसे वर्ष वाइज जो है क्रमानुसार आपको एक क्लास दे दूंगा, ठीक है, उनमें से आप थ्योरी की क्लास दे दूंगा, उनमें से आप अच्छे से गवर्नर पढ़ लेना बस, ठीक है। चलो नंबर 483 में ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है और विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में है? तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और शैक्षिक सुधार होगा या फिर पुलिस सुधार या औद्योगिक सुधार या कृषि सुधार? तो सही आंसर, सही मायने की बात करें तो कृषि सुधार ही होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1901 में मेरे दोस्तों ये जो है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में जो है इन्होंने एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई थी और जिसमें कृषि सुधार किया गया था। भैया डी ऑप्शन आप सबका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? ये आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। प्यारे दोस्तों कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अलग जो है ना वो क्या है भैया, देखिएगा 1885 में हुआ था ये तो कुछ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1855, जिसमें ए.एम. ह्यूम की अध्यक्षता में की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मैं आपसे बात करूँ बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, ये भी इन्हीं के काल में हुआ था दोस्तों। राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। और अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने या लॉर्ड रिपन ने? देखिएगा लिटन और रिपन अलग है, मिंटो और कर्जन बिल्कुल। तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो ही जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बोले सर ठीक है, ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था। और लॉर्ड कर्जन तो था ना, ये 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। तो अभी अपने बात की है लॉर्ड कर्जन के बारे में, है ना, जो कि बंगाल के विभाजन भी इसी के काल में हुआ था, पुरातत्व विभाग की इसी स्थापना भी इसी में, और द्वितीय दिल्ली दरबार भी इसी के काल में लगा था, ठीक है। 1903 में दोस्तों दिल्ली दरबार भी लगा था दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और राष्ट्रीय कांग्रेस की मैंने अभी आपको बात की जो कि 1885 में हुई थी, जबकि 1899 में बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय को स्थापना किसके द्वारा की गई? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है ना किसके द्वारा की गई भैया? ये बताना है, जल्दी बताना है, सभी बताएंगे ना। तो देखिएगा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा दोस्तों। और ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और कलकत्ता में दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना इस विनियामक या फिर आप कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। चलो सर अगला प्रश्न है नंबर 487 कि भाई किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्तों। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब कि इसमें मैंने आपको बताया जो कि अपनी राजस्थान से उदयपुर और करौली को भी यहाँ पे शामिल किया था, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा राइट आंसर भैया, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। संबलपुर वगैरह, नागपुर वगैरह सभी को इसने शामिल कर दिया था इसमें, ठीक है। निम्नोक्ति में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? ये आप तो बता दीजिएगा। निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी या फिर पिता कह सकते हो या फिर जनक भी कह सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भी किया था भैया। राइट आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ए ऑप्शन को कौन भूलेंगे भैया, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? निदेशकों की अदालत को, नियंत्रण बोर्ड या फिर राजस्व बोर्ड या फिर स्थायी परिषद? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों ये जो पेड्स इंडिया एक्ट हुआ था ना 1784 के अंतर्गत हुआ था। 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक मैं आपसे बात करूं तो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 490 पेड्स इंडिया एक्ट 1784 था तो क्या था ये आपको बताना है। एक अध्यादेश था या संकल्प था या श्वेत पत्र था या नियामक अधिनियम था। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुपर फास्ट तो कर रहा हूँ, देखिए ज़्यादा समय नहीं हुआ, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो भैया पेड्स इंडिया एक्ट 1784 जो था ये नियामक अधिनियम था। क्या था? नियामक अधिनियम था। और इट्स इंडिया कंपनी अधिनियम था दोस्तों। ये 1784 पेड्स इंडिया एक्ट जो कि इंग्लैंड में हुआ था। और मैं आपसे बात करूं तो भैया ये एक नियंत्रण बोर्ड द्वारा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? अब इससे आसान और क्या लेंगे। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन 2 बार आ गया है ये, और एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें आ गई आपकी। तो भैया लॉर्ड कैनिंग लॉक करेंगे आप किसको? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? बिल्कुल समाप्त हो गया था पूर्ण रूप से। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1793, 1813 या 1833 या फिर 1853। तो राइट आंसर भैया हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1833 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1833 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 के मिंटो मॉर्ले यहाँ पर, ठीक है, मॉर्ले सुधार, या 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1919 का मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम। जो भी भाई बहन बी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का लॉक हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी मेरे दोस्तों। देखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। और इसके द्वारा क्या हुआ था आपको पता है? प्रांतों में जो है, मतलब राज्यों में जो है द्वैध शासन का अंत हुआ और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई प्रांतीय स्वायत्तता में दोस्तों, ध्यान रखना। और इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की जो है स्थापना की थी। क्या बोले सर? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी लेकिन राज्यों से हटा दी गई थी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 495 नंबर, निम्न में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे? ये आपको बताना है। निम्न में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे? दोस्तों ये आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार के कई बार पूछे जाते हैं भैया। अभी मैंने आपको बताया कि 1899 से लेकर 1905 तक दोस्तों जो रहे थे, कौन रहे थे? तो सर ये तो जो रहे थे सर लॉर्ड कर्जन रहे थे। तो जी हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन का पिता किसे कहते हैं? दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगभग बराबर सेम पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए इसीलिए पूछे जा रहे हैं, बाकी जो है अपनी मर्जी से नहीं है ना। भारत में स्थानीय शासन का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 1919 में क्या पूछा जा रहा है? 1919 में ये पूछा जा रहा है कि अधिनियम में 497 में 1919 अधिनियम में द्विशासन शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, या फिर नाइल एंड कट्रिस, या फिर चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों दोस्तों 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत जो सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन है वैसे, और वैसे तत्कालीन वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण 1919 में ये
जो सुधार कहा गया है ना, क्या नाम से, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कहा गया। और चैम्सफोर्ड वहाँ पर क्या थे उस समय चैम्सफोर्ड लॉर्ड थे, मतलब कि वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 498 नंबर में क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था। मैं आपको बता दूं, अपने नरेंद्र मंडल से कौन मेरे दोस्तों, अलवर के शासक जो है इसमें शामिल थे, अलवर के शासक भी इसमें शामिल हुए थे नरेंद्र मंडल में। दोस्तों 1921 नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, ड्यूक ऑफ कैनॉट या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो सही आंसर, राइट आंसर ड्यूक ऑफ कैनॉट हो जाएगा। बोले सर कब की स्थापना की गई, 1921 में। तो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। रोलेट जो एक्ट है ना, ये 1919 किसके काल में लागू किया गया था मेरे दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड विलियम या फिर लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड बेंटिंग। रोलेट एक्ट तो भैया 1919 किसके समय में, अगर 1919 दे दिया तो आप गलत नहीं करेंगे, चैम्सफोर्ड के काल में लागू किया था। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, चैम्सफोर्ड। तो भैया ए ऑप्शन को लॉक कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 नंबर आपकी स्क्रीन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आज दोस्तों मैंने जल्दी से आपको क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी तो यूँ लगी होगी कि सुपर फास्ट भी करवाई और गवर्नर जनरल के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और यहाँ से प्रश्न दोस्तों, एक प्रश्न पक्का बनेगा गवर्नर जनरल से, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कई बार बनते हैं हर एग्जाम में। राजस्थान के जयपुर में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्तों, कब हुआ था ये आपको बताना है। दोस्तों राजस्थान के जयपुर में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि कब हुआ था, वो हुआ था 1946 में, नहीं सर 1948 में। जी हाँ बिल्कुल 1948 में हुआ था दोस्तों। जिसके अध्यक्ष की बात करें मेरे दोस्तों तो पी जो है पट्टाभी सीतारमैया रहे थे अध्यक्ष मेरे दोस्तों, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष रहे थे 1948 में, जयपुर के, राजस्थान के जयपुर में ये हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। तो भैया ये था आपका आज का मॉडल पेपर। उम्मीद है, आशा है कि आपको क्लास लगी होगी, अच्छी शानदार लगी होगी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष में स्थापित की गई थी, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। इतना आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अब इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, बाहर आके कमेंट सेक्शन, जिन भी भाई बहनों को पता है और जिनको पता नहीं है वो भी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आंसर देते हैं तो दोस्तों मैं आपको कह सकता हूँ कि जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप भूलेंगे नहीं उस प्रश्नों को, अगर आप लिखते हैं तो, क्योंकि लिखने से आप सबको पता है कि याद होता है अच्छे से। तो प्यारे दोस्तों कैसी लगी क्लास, उम्मीद है आशा है कि क्लास अच्छी लगी। कमेंट जरूर करें अपने इस क्लास के बारे में। और हाँ दोस्तों रात को 9 बजे क्लास होगी। अब मैं आपको एक और एक्स्ट्रा क्लास भी देने की कोशिश करूंगा, जल्दी ही आपके लिए क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। और जल्दी ही एसएससी के लिए अलग से जीके भी देने वाला हूं, अलग चैनल पर आदर्श सर जीके पर, वहां पर भी एसएससी के लिए अलग से जीके देने वाला हूं, वहां पर जीके जीएस साइंस वगैरह, तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जल्दी से वहां पर भी आपका कभी कभी मतलब फ़िलहाल तो एक क्लास दिन की आए ना उस पर तो भी बहुत है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।